नमस्कार, SLPL एसोसिएट्स में आपका सबका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्वागतो। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो पर्टिकुलर टॉपिक है अमेरिका और चाइना के बीच स्टैंड ऑफ और उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है वर्ल्ड पे और इंडिया पे। एक्चुअली इम्पैक्ट होने वाला है नहीं, हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर इंडिया और चाइना का रिलेशनशिप है जो अभी आपको देखने को मिल रहा है, इसका एक ग्लोबल एस्पेक्ट है। टू की बिग प्लेयर्स जिनके अंदर रिलेशनशिप काफ़ी देर से अच्छा तो नहीं चल रहा था, लेकिन उसके साथ साथ रिसेंटली आफ्टर द पैंडेमिक, आफ्टर द वुहान वायरस एंड द ग्लोबल लॉकडाउन कुछ ज़्यादा ही खराब हो चुका है। तो इसका एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है ग्लोबल सप्लाई चेन पे, ग्लोबल ट्रेड रिलेशनशिप पे और पर्टिकुलरली इंडिया में भी। तो आज का टॉपिक थोड़ा लंबा होने वाला है, ज़रूर बने रहिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, वो बेल आइकन है उसको क्लिक कीजिए फॉर गेटिंग फर्दर नोटिफिकेशन अबाउट आवर अपकमिंग वीडियोस और ज़रूर 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एक चीज़ जो ये वायरस और पेंडेमिक से पहले भी था वो ये था कि अमेरिका और चाइना दोनों का जो आपस का जो मेल झोल वो थोड़ा कम होता दिख रहा था। इसका वजह, एक बहुत बड़ा वजह ये है कि चाइना का जो कम कॉस्ट पे प्रोडक्ट वो चाइना सप्लाई करता था होल वर्ल्ड पे इंक्लूडिंग अमेरिका। लेकिन अगर आप उसका सबसे बड़ा कस्टमर, सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन देखेंगे, आपको पता चलेगा कि वो अमेरिका ही है, जिसका प्रोडक्ट से लेके डिफरेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी से लेके उसका जो शेयर इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री है, की सेक्टर्स जिसको हम कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल जो स्टार्टअप्स है, उन सब में चाइना का निवेश बहुत 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 बढ़ गया था काफ़ी दिनों से। तो इसका दो पर्टिकुलर इम्पैक्ट हुआ अमेरिका के ऊपर। एक तो ये अमेरिका का जो खुद का मेड इन अमेरिका प्रोडक्ट था, आप समझ रहे हो ना, मेड इन अमेरिका प्रोडक्ट या फिर अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स स्मॉल और मीडियम स्केल, वो सब लोग बहुत डिस्ट्रेस में थे। आपको एक सिटी के बारे में मैं बता सकता हूँ, डेट्रॉइट पे। इट वाज अ कार एंड ऑटोमोबाइल हब। अभी अगर आप देखने को आपको मिले डेट्रॉइट सिटी, वो शमशान बन चुका है, क्योंकि वो पर्टिकुलर जितना भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स था वो सारे के सारे बंद हो चुके हैं। और जो बड़ा अमेरिकन कंपनीज है, जैसे आप एप्पल को पकड़िए या फिर आप किसी भी अमेरिकन टेक जायंट्स या बिग मैन्युफैक्चरर्स को पकड़िए, वो अमेरिका से शिफ्ट होके चाइना पे ले गया है अपना पूरा सेटअप। ये ले जाना आज नया नहीं है, बहुत दिनों से, पिछले 8-10 साल से 20 साल से ये प्रोसेस चला है। तो ये प्रोसेस चलने के वजह से एक चीज़ हुआ है कि अमेरिका का जो खुद का एम्प्लॉयमेंट हो सकता था अगर वो कंपनी अमेरिका पे मैन्युफैक्चर करता, तो वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है। और दूसरा ये कि वो कंपनियां जो चाइना पे बैठ के मैन्युफैक्चरर कर रहा है, चाइना का जो खुद का एक स्ट्रैटेजी रहता है कि हम उनका टेक्नोलॉजी एक्वायर करेंगे, हम उनका जो ओनरशिप मैनेजमेंट है उसमें हमारा भी हिस्सेदारी होगा। इस सब से क्या हो रहा है कि वो सारे के सारे जो अमेरिकन एमएनसी है, अमेरिकन जायंट्स है, उनका जो ओवरऑल प्रेजेंस है ना, ओवरऑल जो अमेरिकन इन्फ्लुएंस है, वो कम होता दिख रहा है। तो वो सारे के सारे चीज़ एक वक्त तक तो ठीक था, लेकिन आफ्टर 2016 जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन चुके हैं अमेरिका के, उसके बाद से ही कुछ तनातनी चल रहा था अमेरिका के साथ। कुछ भी चाइना से लेने के लिए अमेरिका इससे पहले तैयार था, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में ये एक गवर्नमेंट लेवल प्रेशराइजेशन भी चाइना के ऊपर बना, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ये दावा कर रहा था कि अगर आपसे हम कुछ ले आयात करें तो हमारा भी एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चर हो और कुछ भी हो, वो भी आपको लेना पड़ेगा।
और अगर आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO को पॉलिसी को फॉलो करें तो आप देखेंगे कि ये बहुत हद तक एक बैलेंसिंग अप्रोच रहना चाहिए, वो रूल्स है, लेकिन चाइना के अंदर ये कभी फॉलो ही नहीं हो पाया, क्योंकि चाइना खुद का डोमेस्टिक मार्केट में तो सप्लाई करता ही है और एक की प्लेयर है ग्लोबल सप्लाई चेन का। मतलब हर देश में चाइना का प्रोडक्ट या फिर चाइना मेड इन चाइना प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, लेकिन चाइना में हर देश का मेड इन अमेरिका या फिर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका सबसे बड़ा वजह यह है कि ये पर्टिकुलर जो सेगमेंट्स है वो चाइना प्रोटेक्ट करता है अपना बिजनेस को। चाइना डंपिंग करता है एक्सपोर्ट के वक्त। चाइना अपना जो खुद का करेंसी है उसको डिवैल्यूएट इस तरह करता है जैसे कि बाहर की कोई जो प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, वो अपने खुद का देश पे उतना सक्सेसफुल नहीं रहे। तो ये गया एक एंगल। अब क्या हुआ, जब वुहान वायरस और पैंडेमिक मतलब हमारे ऊपर टूट पड़ा, तब से ये एक पॉलिटिकल टूल भी बन चुका है। वो पॉलिटिकल टूल ये है, हम सब जानते हैं इसका ब्रेकआउट हुआ था चाइना से। तो चाइना ने क्यों नहीं किया अपना खुद का काम, ये एक बड़ा टॉपिक और एक डिस्ट्रेस बन चुका था उस देश का गवर्नमेंट के लिए, उस देश का गवर्नमेंट के लिए भी और उस देश का जो आम जो सिटीजन्स है उनके लिए भी। वो सब पूछ रहे थे व्हाई यू आर नॉट सो मच केयरफुल। सो ये जो दूसरा चीज़ है उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जो पहला रिलेशनशिप खराब चल रहा था वो वुहान वायरस के चलते और भी थोड़ा डिटोरेट हो गया। और थोड़ा करके मैं ये बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा नहीं, अब तो बहुत ज़्यादा हो चुका है। आप ये इसलिए बहुत ज़्यादा हो चुका है क्योंकि एक दूसरा प्लेयर एशिया में उभर के आना चाह रहे हैं और वर्ल्ड का जो टॉप कंट्रीज़ है, डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक अमेरिका कहिए, ब्रिटानिया कहिए, या फिर आपका कनाडा कहिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे के सारे कंट्री आप देख रहे हैं एक पोटेंशियल सप्लायर के रूप से इंडिया को। तो इसका इम्पैक्ट इंडिया पे बहुत ज़्यादा होने वाला है। तीसरे एक एंगल है ये पूरा का पूरा टॉपिक पे जो आपको समझना चाहिए। अभी जो मेड इन चाइना प्रोडक्ट के ऊपर जो कॉमन डिस्ट्रेस तैयार हो गया है, बहुत सारे देश अपना जो इंपोर्ट है उसमें रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है, अपना टैक्स बढ़ा रहा है मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स के ऊपर। इसका डायरेक्ट रिजल्ट ये हुआ कि जो कंपनियां मूव कर चुकी थी, जो कंपनियां दूसरे यूरोपियन और अमेरिकन कंट्री से चाइना पे आके किफ़ायती मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था, वो अब उतना प्रॉफिटेबल और वेल्दी उनके लिए नहीं रहा। वो अब कोई दूसरा और देश ढूंढ रहा है जहां पर वो अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप शिफ्ट कर सके और शिफ्ट करके वहां पर प्रोडक्शन कर सके। तो ये जो डबल ब्लो है वो ब्लो चाइना को लगने वाला है। लेकिन इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सबका इम्पैक्ट हर एक देश इंक्लूडिंग इंडिया पे भी पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर प्रोडक्ट तो चाइना का ही था। तो चाइना का प्रोडक्ट जब नहीं रहेगा तो दूसरा मैन्युफैक्चरर्स के लिए, दूसरे देश के लिए इतना तो वक्त उनको लगना ही चाहिए कि वो सप्लाई चेन रिकवरी का जो पीरियड है वो पीरियड को वो पूरा करे। मतलब जिनका भी प्रोडक्ट का लैकिंग है उनको वो अपने जो सप्लाई चेन है, अपना जो कंपनी है, उनसे फुलफिल करे। तो इसमें एक प्रॉब्लम है, वो है अभी चलता हुआ जो पैंडेमिक। वो पैंडेमिक जो रेगुलर वर्क फ्लो है, रेगुलर जो ट्रेड रिलेशनशिप है, रेगुलर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, उसमें एक कड़ी से कड़ी एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है जैसे। तो इन सब चैलेंजेस के रखते हुए जो अमेरिका और चाइना स्टैंड ऑफ है वो स्टैंड ऑफ बढ़ ही जा रहा है। पिछले दिनों अमेरिका ने अपने खुद के देश में ह्यूस्टन में एक चाइनीज़ जो डिप्लोमेटिक मिशन था, ट्रेड डिप्लोमेटिक मिशन था, उसका एक कॉन्सुलेट था अलग से। मतलब एक कॉन्सुलेट चाइना का नहीं है, चाइना के बहुत सारे कॉन्सुलेट अमेरिका में हैं और अमेरिका का भी बहुत सारे कॉन्सुलेट चाइना में था। तो अमेरिका ने क्या किया, वो कॉन्सुलेट बंद कर दिया और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन और भी इम्पोज किया। रिटेलिएशन में चाइना भी वैसा ही किया। लेकिन इसका रिजल्ट जो आ रहा है, उसका रिजल्ट में एक है शॉर्ट टर्म लॉस।
शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट्स स्कर्सिटी, शॉर्ट टर्म लैक ऑफ प्रोडक्ट्स और लैक ऑफ जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये अगर कंटिन्यू हो गया तो हमारे हिसाब से आइदर इट कैन टर्न इनटू टू फेजेस, आइदर भारत, वियतनाम, जापान जैसे देश और भी उभर के सामने आए और उनका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी बढ़े, ये एक एस्पेक्ट हो सकता है। दूसरा एस्पेक्ट है चाइना इज अ फिनोमिनल पावर, फिनोमिनल वर्ल्ड पावर। हाँ, अभी उसका डाउन टाइम चल रहा है, लेकिन डाउन टाइम को कैसे वो कन्वर्ट करे अपने एडवांटेज पे, ये भी काफ़ी एक्सपर्ट का मानना ये है कि चाइना ये जानता है, चाइना इज़ अ लॉन्ग टर्म प्लेयर। तो ये काफ़ी दिलचस्प होगा ये देखने के लिए कि इसका जो स्टैंड ऑफ है और इसका जो अगला इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस है वो इन्फ्लुएंस कहाँ तक वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस कर सकता है, और स्पेशली खास करके क्योंकि चाइना हमारा नेबर है, हमको भी। तो ये हर एक चीज़ पे हमारा तो ध्यान रहेगा ही। हमने सोचा कि ये पर्टिकुलर वीडियो आपके साथ भी कुछ शेयर करें तो कि आप समझ सकते हैं कि एक बिग गेम हैज़ बीन प्लेइंग अराउंड। छोटे छोटे हर चीज़ है, लेकिन उसके अंदर भी एक बड़ा सा गेम चल रहा है जिसका खास करके इफेक्ट इकोनॉमी, ट्रेड और कॉमर्स के ऊपर पड़ेगा, ज़रूर पड़ेगा, इंडिया के ऊपर और ग्लोबल दूसरे कंट्री के ऊपर तो ज़्यादा। तो आज के वीडियो बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो फिर से एक बार बोल देता हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो में अगर कुछ आपको ऐसा लगे कि आप जोड़ना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, और स्पेशली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।